हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6 की रीलोड वीडियोस आपके पास लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्लास 12 मैथ्स और क्लास 11 मैथ्स ऑलरेडी फुल कंप्लीट है। उसकी प्लेलिस्ट आपके पास बनी हुई है। अगर आप फुल प्लेलिस्ट चाहते हैं तो वो भी, और अगर अलग अलग चैप्टर वाइज चाहते हैं तो वो भी। बट स्टिल कुछ वीडियोस में जैसे कि क्वालिटी इश्यूज रहा या कुछ इश्यूज रहा, तो हम कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कुछ खास चैप्टर्स हैं जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं दोनों बुकों के। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का जो है उसमें कहीं ना कहीं नया आपको वीडियोस में मिल सके। तो ऑलरेडी इस कई बार कुछ अजीब सा भी हो जाता है, जैसे कि ये वीडियो मैं ऑलरेडी जो है वो बना चुकी थी, बट जब इसे ट्रांसफर करा जाता है तो कई बार क्या कहते हैं खराब हो जाती है वीडियो। तो कई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वीडियोस टाइम पर नहीं अपलोड हो पाती हैं, और बड़ा दुख होता है क्योंकि आप एक बार एफर्ट कर चुके होते हो और दोबारा आपको एफर्ट करना पड़ता है सेम वीडियो के लिए। तो चलिए देखते हैं 7.6 एक्सरसाइज स्टार्टिंग से। अगर आप बात करेंगे कि इसका हमें मैम इंट्रोडक्शन चाहिए, तो डियर अब आपको पता है कि एग्जाम्पल्स भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और जब हमने किसी भी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल बताए हैं तो हम उस एक्सरसाइज के कंसेप्ट के बारे में भी उस एग्जाम्पल सीरीज में ही आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि जनरली भी पढ़ाया ऐसे ही जाता है कि पहले आपको इंट्रोडक्शन दी जाती है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं, और फिर एक्सरसाइज जो है वो करी जाती है। तो बिल्कुल वही फिनोमिना हमने रख दिया है, और एग्जाम्पल पार्ट को हमने अलग ही रखा है। आप उसके लिए प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो डियर ये वाली जो एक्सरसाइज है दैट इज बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स को दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, राइट। जैसे कि आपके पास डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल है, लाइक दैट ये भी इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। अब प्रोडक्ट रूल का क्या रोल होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाए या प्रोडक्ट में आ जाए तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, राइट। आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज से अब तक जो भी ट्राई कर चुके हैं वो आप ट्राई करके देखिए। अगर नहीं लग रहा हो तो आपके पास बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। लाइक फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में चल रहे हैं डियर, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर हम उसकी बात करें, और बहुत ही ज्यादा काम का मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आपने एक नॉर्मल एक्सरसाइज करी जिसमें हम ट्रिगो के फॉर्मूलाज देखते हैं, अगर वो लग रहा है तो वो अप्लाई कर दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने देखा, राइट। और अगर आप बात करते हैं बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स का सबसे ज्यादा यूज कहाँ है डियर? अभी तक आपने log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। 1/x का इंटीग्रेशन log x जरूर है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, पहली चीज। दूसरा, जितने भी इनवर्स हैं उनके भी अभी तक आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़े। लाइक साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा आपने, राइट। कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा आपने। तो बाय पार्ट्स में खास तौर पर जितने भी इनवर्स और लॉग वाले क्वेश्चंस हैं वो 100% सॉल्व हो जाते हैं, पहली बात। और log x खुद का इंटीग्रेशन भी बाय पार्ट से ही निकलता है। साइन इनवर्स x या जितने भी इनवर्स आपके पास ट्रिग होती उनका इंटीग्रेशन भी आपके पास बाय पार्ट से निकलता है। तो क्या है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? दो फंक्शन अगर आपके पास प्रोडक्ट में दे रखे हो डियर, तो आप एक को fx और एक को gx ले सकते हैं, राइट। किसको फर्स्ट लेंगे इसके लिए हम अभी आपको आइलेट बताएंगे। तो आपके पास फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी यहां से रिजल्ट आएगा फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन, राइट। जो आपका होल रिजल्ट आया उस दोबारा इंटीग्रेशन। इसे हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आपके पास रिजल्ट आया उसका अगेन इंटीग्रेशन। अब ये फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है, अगर आप ये ट्रिक फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एनसीईआरटी में ऐसी कोई ट्रिक मेंशन है, ये आर डी शर्मा की खुद की ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ट्यूटर्स या फिर स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इसी तरीके से ही आपको पढ़ाते हैं। बाकी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा इंटीग्रेट करना बाय पार्ट से। तो आपके पास एक शॉर्ट टर्म हमने यहाँ नाम दिया है आइलेट, ठीक है जी, कि मैं हो गई लेट। अब यहाँ पर क्या स्टैंड करता है? आई मीन्स इनवर्स ट्रिगो, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल मीन्स लोगैरिथम, log x, log 2x। एलजेब्रा 1, 5, कोई भी कांस्टेंट नंबर भी एलजेब्रा होता है, और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये तो खैर एलजेब्रा है ही है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स, कॉस एक्स। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्यूब, लाइक दैट। अब आइलेट क्या कहता है? आइलेट ये कहता है कि जो आपने फर्स्ट फंक्शन चूज करना है वो आप इस ऑर्डर को देखकर चूज करेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, राइट। कन्वीनियंट हो जाएगा। हमने ये नहीं कहा कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट अगर आप ये करते हैं तो कन्वीनियंट हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस गिवन हो और उसमें सबसे पहले आपको
ट्रिगो नजर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो ट्रिगो आप फर्स्ट लेट करिए और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो ये वो ऑर्डर है जिस ऑर्डर में आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करना है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाएगा कि इसे कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले फॉर्मूला जरूर याद करना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास x sin x, तो प्रोडक्ट रूल तो लग रहा है भाई, एक अलजेब्रा दिख रहा है और एक ट्रिगो दिख रही है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल नहीं है, बाय पार्ट्स लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो अब आपके पास बाय पार्ट्स लगाते हैं हम लोग, और बाय पार्ट्स के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इन दोनों में से फर्स्ट किसको लें। तो आई लेट, एक ट्रिगो है और एक अलजेब्रा है, राइट, दिस इज अलजेब्रा, दिस इज ट्रिगो। तो आप देख सकते हैं ट्रिगो से पहले अलजेब्रा आता है, तो दैट मीन्स आप अलजेब्रा को फर्स्ट और ट्रिगो को क्या लेंगे, सेकेंड। बस अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, साइन x का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। नाउ साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, x का डेरिवेटिव 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो हमने प्लस कर दिया। अभी भी होल का इंटीग्रेशन, राइट, ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन, फिर इस होल का इंटीग्रेशन, तो कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। तो ये आपके पास बाय पार्ट से आपका सॉल्व हो गया। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम यहाँ पर अलजेब्रा और ट्रिगो है, तो अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आती है आइलेट रूल में, राइट। तो अलजेब्रा फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह किसने ली है, 3x ने, तो इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे हम लोग दोबारा, तो वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया गया है। नाउ इसका डेरिवेटिव 1, साइन 3x का इंटीग्रेशन, वही माइनस बाहर ले लिया, कॉस 3x। अब क्योंकि x की जगह 3x ने लिया, इसका डेरिवेटिव जो कि 3 आएगा डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, राइट। 1/3 बाहर आ गया, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर cos 3x का दोबारा से इंटीग्रेशन, तो cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x, सेम वही चीज, 3x का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, क्योंकि 3 आएगा और वो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 साइन 3x प्लस सी इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट होता है, तो इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, जिसमें एक्सपोनेंशियल आ जाए दूसरा वाला ही फर्स्ट होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड ही होगा फॉर श्योर, राइट। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स। फिर जो भी आपका रिजल्ट आता है डियर, आपको उसको दोबारा इंटीग्रेट करना होता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी भी आपके पास यहाँ पर सिंगल टर्म ना होकर 2 टर्म चल रही है, और वो भी मल्टीप्लाई में चल रही है, तो फिर से लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, लगा देते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है आपके पास सेकंड, क्यों, अलजेब्रा आपके पास फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल तो खैर होगा ही लास्ट। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल लास्ट और इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाएगा और इनवर्स हमेशा फर्स्ट, अगर आता है तो आपके पास। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ना इंटीग्रेट कर दीजिए और ब्रैकेट जरूर लगाइए। ये ब्रैकेट की वजह से आपका साइन में गलती हो जाती है, तो ये माइनस चल रहा है ना, इसलिए बहुत जरूरी है आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए। ना फर्स्ट एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, जो भी रिजल्ट होता है उस होल का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब इस माइनस को ओपन कर दीजिए, माइनस 2x ई की पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एज इट इज, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x। अब आप देखेंगे तो इन तीनों टर्म्स में से ई की पावर x कॉमन है, वो हमने ले लिया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, x log x। अगर हम आइलेट को देखें तो लॉग अलजेब्रा से पहले आता है, तो इसका मतलब लॉग फर्स्ट हो गया, अलजेब्रा सेकंड हो गया। फिर आपके पास log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव, x का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। तो log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। log x का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1/x, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अभी इस होल का इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट का आपने डेरिवेटिव लिया और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी यहाँ से रिजल्ट आता है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये एज इट इज लिखेंगे आप लोग, x से x कट गया आपके पास, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, x बचेगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया डियर, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर आपके पास x रिमेनिंग था, उसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, राइट। तो दिस इज योर आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप अटके तो आप वीडियो को देख लीजिए, तब तक के लिए पॉज कर दीजिए। चलिए, सेम आपके पास लोगैरिथम फर्स्ट माना जाएगा क्योंकि अलजेब्रा से पहले आता है। आप देख सकते हैं आइलेट में लॉग पहले अलजेब्रा से, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। ठीक है जी। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको आगे लिख दीजिए क्योंकि गलती से आप लॉग के अंदर वाली चीजों को एक्स स्क्वायर से मत मल्टीप्लाई करें, क्योंकि लॉग के अंदर जो आपके पास वैल्यू है या आपके पास साइन थीटाज होते हैं, कॉस थीटा, उसको अंदर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी भी टर्म से। तो ये गलती ना हो इसीलिए हमने ये पहले लिख दिया। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 log 2x एज इट इज। नाउ log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह 2x ने ली है उसका डेरिवेटिव इनटू में, बिकॉज दिस इज डेरिवेटिव। यहाँ डिवाइड नहीं करा हमने बिकॉज दिस इज नॉट इंटीग्रेशन। आपने लेना ही क्या, log 2x का डेरिवेटिव 1/2x, 2x का डेरिवेटिव 2। नाउ x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, एक 2 से आपका 2 कट गया, x से x कट गया आपके पास, तो आपके पास x बचा। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, एक 1/2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बना ली थी, बट जो है ये करप्ट हो गई वीडियो, तो हमें दोबारा बनाना पड़ा। तो इसीलिए ये जो है आपको रीराइट नजर आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हम दोबारा राइट नहीं कर रहे इस पर। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। बहुत सिंपल है बाय पार्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला, दूसरा इनके इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, और तो कुछ है नहीं ना खास, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ करा नहीं है। सिंपल बस हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ले रहे हैं, अगर आपको इनके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्लियर है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सेम आइलेट में लॉग पहले आता है तो फर्स्ट हो गया, एक्स स्क्वायर सेकंड हो गया। नाउ लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसे लॉग से पहले जरूर लिखिएगा। नाउ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, और जो भी आपके पास आंसर आता है उस होल का इंटीग्रेशन। तो x से एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया आपके पास, ये 3 बाहर आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, वो जो 3 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ गया एक्स क्यूब। और ये तो खैर एज इट इज चल ही रहा था, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट, नो डाउट। एक्सपोनेंशियल सेकंड ऑलवेज, इनवर्स ट्रिगो फर्स्ट ऑलवेज, बिकॉज स्टार्टिंग ही आपकी आइलेट इनवर्स से होती है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। नाउ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। नाउ एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, इसे हमने आगे लिख दिया। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है, बिकॉज 1/2 के बाहर जाने के बावजूद भी जो भी आपके पास टर्म रिमेनिंग है, आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले पाएंगे, जैसा कि अभी आप लोग कर पा रहे थे, राइट। ये देखिए, ये टर्म आपके पास रह गई, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, क्या यहाँ पर कुछ एप्लीकेबल हो रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकती डियर, क्योंकि यहाँ पर रूट चल रहा है, और पार्शियल फ्रैक्शन आपने हाफ, 1/3, 1/4 के लिए नहीं पढ़ी है, क्वाड्रेटिक और लीनियर डिनोमिनेटर के लिए पढ़ी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डियर, जो हम यहाँ करेंगे वही हम 8th क्वेश्चन में भी करेंगे, तो आपका कंसेप्ट कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। हम क्या कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर की तरह न्यूमरेटर को बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ माइनस चाहिए, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया डियर, 1 प्लस और 1 माइनस, देखिए साइन हमेशा आगे होते हैं, 1 प्लस और 1 माइनस, राइट, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से आप स्क्वायर को काट देते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया, और नीचे चल ही रहा था, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा और आपके पास बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये तो खैर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था ही था, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा है। 2/√2, 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना, रूट से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। बट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल, ताकि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर क्या करा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में दिस। अब ये इससे कट गया और आपके पास ये बच गया, बस। अब डियर क्या करना है, आपने यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे तो 7.7 एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फॉर्मूले तो खैर डियर आप लोगों को याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप 8th चैप्टर की बात करते हैं तो 8th चैप्टर में भी वो वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। ये सिर्फ इस सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है कि 7.7 एक्सरसाइज जो है वो डिलीटेड है, बट कंसेप्ट डिलीटेड नहीं है डियर, मतलब क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट अगर आप फॉर्मूले याद कर लें तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, क्योंकि 3 फॉर्मूले हैं आपके पास और वो चैप्टर 8 में भी इस्तेमाल होंगे, चाहे आप फर्स्ट एक्सरसाइज करें तो आपको वो फॉर्मूले तो याद करने ही करने हैं। तो अगर आपने याद करने हैं तो यार इंटीग्रेशन में भी हेल्पफुल रहेगा, क्यों डिफिकल्ट मेथड से करें, है ना, 3 फॉर्मूले याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ए की वैल्यू है 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डियर, हमने लिख कर दिया है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया x/2, x की जगह x है, x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2, राइट। और ये तो खैर डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x का माइनस साइन इनवर्स x, या फिर आप इसको माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं, या फिर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स x। बस अब आपके पास इसका सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है हमें, राइट। वैसे हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई। तो ये 3 टर्म्स लाइक टर्म्स हैं डियर, तो इन्हें हम एक साथ ले आए और इसको पीछे ले गए। अब यहाँ पर एलसीएम सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। अब आपके पास ये 4 टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स सॉरी, इन 3 टर्म्स में से 1/4 कॉमन ले लिया। वैसे तो साइन इनवर्स एक्स भी कॉमन था, बट हमसे गलती से नेक्स्ट स्टेप में हुआ है, तो आप साइमल्टेनियसली 1/4 और साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लीजिए, आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि आपके एनसीईआरटी के आंसर से मैच कर रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक्स टेन इनवर्स एक्स। 7, 8, 9 थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, तो सेम इनवर्स ट्रिगो आपके पास फर्स्ट होगा, अलजेब्रा सेकंड होगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट ले लिया देखिए, और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। अब आपको क्लियर हो चुका है, इसलिए हमने डायरेक्ट ले दिया। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 वो हमने आगे ले लिया। नाउ 2 बाहर आ गया, फिर से वही प्रॉब्लम, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बाय पार्ट्स भी नहीं लग रहा। वैसे तो बाय पार्ट्स लगाने को लगाएं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट उससे इजी तरीका क्या है, उससे इजी तरीका है डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बनाना। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या करा, 1 ऐड और 1 माइनस, बस। उसके बाद दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जब दिस अपॉन दिस करा 1, जब दिस अपॉन दिस करा 2, बस। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर, एक्स, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इट्स टेन इनवर्स एक्स। लिखने के बाद -1/2 को क्या करिएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर कर आपके पास जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ना यहाँ पर भी कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट है, और आपके पास एक्स जो है वो सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव देखिए हमने ले लिया ऑलरेडी, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस बाहर आ जाएगा, बट हम माइनस बाहर लेंगे नहीं, क्योंकि हमें फिर से वही प्रॉब्लम फेस करनी है इसके अंदर, हमें डिनोमिनेटर जैसा इसको बनाना है, तो वहीं रहने दीजिए। 2 को बाहर ले लीजिए, इस माइनस को वैसे ही माइनस रहने दीजिए, क्योंकि वही सेम बन गया जो 7th क्वेश्चन में था, ठीक है जी। वही करना है ना, हमें डिनोमिनेटर जैसा बनाना है, तो बाद में माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ था ही माइनस, तो उसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या करो, +1 और -1 कर दो। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, राइट, सेम वही चीज। 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा था, इसे हमने लिख दिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट चल रहा था, इससे कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बचा 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन सेम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो अभी आपने लगाया है लास्ट, और यहाँ पर ये आप साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। और डियर हो सकता है कि इसका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा, बट दिस सॉल्यूशन, दिस मेथड इज नॉट रॉन्ग। प्लीज आप वेरीफाई कर सकते हैं कहीं से भी, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम इसमें अगर कोई गलती है तो प्लीज बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती है, और अगर गलती निकले तो प्लीज हमें भी जरूर इन्फॉर्म करिए, हम भी उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
चलिए, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। और में हमने लिख के दिखाया कि या तो आप साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर कॉस माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में यही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन या तो आप टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या फिर आप माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ये आ जाए तो आप इसका इंटीग्रेशन या तो साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो बस उसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कि दो आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बस हमने यही करा है, अगर हम ये वाला सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये वाला लें, माइनस हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। अभी लाइक टर्म्स यहाँ पर दो हैं, साइन इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स एक्स में या तो कन्वर्ट करें, बट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ऑलरेडी आप जस्टिफाई कर चुके हैं उसके सॉल्यूशन को, जितना आपको उसको कर कर दिखाना चाहिए था। अब और ज्यादा अलजेब्रा लगाना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लेंथी बना देगा इसको, जो कि इस क्वेश्चन के लिए जस्टिफाई नहीं है कि आप इसकी लेंथ को और बढ़ाएं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। नाउ साइन इनवर्स है तो हमें पता ही है कि हमारे पास जो है आइलेट ही लगेगा, तो इसे फर्स्ट ले लीजिए। अब सेकंड किसको लें, तो भाई 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में चल रहा है एंड 1 इज अलजेब्रा, तो आपके पास कुछ भी ना दे रखा हो तो 1 मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। दिस इज सेकंड। नाउ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है 2x की पावर n माइनस 1। फिर जिस चीज ने x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव, यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपके पास x। अब देखिए कितनी बड़ी टर्म आपके पास आ चुकी है, दोबारा से देख लीजिए। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी 2 आ गया साइन इनवर्स x की पावर 1। जिस चीज ने साइन इनवर्स x की जगह लिया उसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x। अब यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन एक बहुत अच्छी चीज है जो ज्यादा टर्म्स को शॉर्ट करने में मदद करती है। बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते डियर, क्योंकि 3 टर्म्स है आपके पास, राइट। देखिए 1 2 3, तो इसको हम I1 लेकर अलग से सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको हमने ले लिया I1। अब देखिए क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छी चीज होती है। आपने ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में भी देखा होगा ऐसा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी लेट कर लें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव चल रहा है। यही किया हमने, t को साइन इनवर्स एक्स ले लिया। नाउ इट्स dt, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ नहीं है डियर। यहाँ आ गया dx, ये वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 2 एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या लेट करा है t, x एज इट इज और ये एज इट इज। और क्या करते हैं हम लोग, dx की वैल्यू रख देते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2t x बचा और dt। जब आपका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो चुका है तो x का होना तो मतलब ही नहीं बनता ना, यानी आपको x को हटाना पड़ेगा। तो आपने t किसको लेट करा था, साइन इनवर्स x को, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, sin t, बस इसे यहाँ रख दीजिए। अब तो 100% यहाँ पर क्या लग रहा है, बाय पार्ट्स लग रहा है, लगा दीजिए। अलजेब्रा ट्रिगो से पहले आता है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो हमने ये माइनस माइनस प्लस कर दिया। फिर इसका फाइनली इंटीग्रेशन ले लिया साइन टी। अब जो चीज आप लोग भूल जाते हैं वो है टी की ओरिजिनल वैल्यू रखना, तो टी की ओरिजिनल वैल्यू मत रखना मत को साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर करके दिखाएंगे हम लोग। देखिए साइन से साइन इनवर्स कट गया, आपके पास रह गया एक्स, यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स है, इसे भी आप कॉस से कटवा सकते हैं अगर आप काटना चाहें तो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इनवर्स ट्रिक अगर आपने पढ़ी हो तो हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स p बाय एच इक्वल टू कॉस इनवर्स b बाय एच इक्वल टू टेन इनवर्स p बाय b, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले रूल आपने पढ़ा है। तो साइन इनवर्स p बाय एच इक्वल टू कॉस इनवर्स b बाय एच, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल बनाया, आपको पता है ये साइन इनवर्स p बाय एच है, यानी परपेंडिकुलर, और आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो आपने पाइथागोरस लगाकर बेस निकाल दिया, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b बाय एच, तो हमने लिख दिया कॉस इनवर्स b बाय एच। नाउ कॉस से कॉस इनवर्स कट गया और आपके पास जो आंसर आया I1 का आंसर है, I में रिप्लेस करिए। तो ये आपके पास I क्या था, ये आपके पास I था, ये पहले रखेंगे, फिर माइनस I1, तो माइनस की वजह से अंदर के साइन भी जो है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बस एनसीईआरटी से आंसर मैच करने के लिए हमने करा है। क्वेश्चन होता है कि मैम ये जरूरी है करना कि हम इसे कन्वर्ट करें, कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो टीचर समझते हैं उन्हें पता है कि ऑलरेडी बच्चे का टाइम जा चुका है, तो हमें इतना ज्यादा अलजेब्रा की नीडेड नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो जरूर करके दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर मददगार रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।